Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeet Sinha and in today's video we are going to discuss robbery and dacoity. So first we will discuss what is robbery. So robbery is defined under section 390 of IPC. So robbery is an aggravated form of either theft or extortion. So we'll look when a theft is robbery. So when theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint. सो थेफ्ट हर केस में हर उस केस में रॉबरी होगा जहाँ किसी पर्सन के जान का खतरा या उसे चोट लगने का खतरा या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का खतरा हो, तो वो हर थेफ्ट वहाँ पे रॉबरी होगा. तो अब हम लोग देखेंगे कब एक एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है. तो एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन प्रेजेंस of the person to put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, instant wrongful restraint to that person or some other person, and by so putting in fear induces the person so put in the fear and then they are delivered up the things extorted. So दोनों ही केस में हमने देखा कि एक पर्सन को इंस्टेंट इंजरी या डेथ का खतरा होता है. और फर्स्ट थेफ्ट के केस में हम लोग मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन क्या क्या होता है. तो अब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन हम लोग देख रहे हैं कि किस किस केस में रॉबरी हो सकता है. तो यहाँ पे दो सिचुएशन है. एक तो पहला एक इंस्टेंट हर्ट किस तरीके के हो सकते हैं. तो सबसे पहला है कि अगर कोई इंसान क्लोज एनफ है, आपके सराउंड में है, जैसे आपके घर में एंटर कर चुका है और आप पे वो आपके सर पे वो कोई बंदूक रख दे, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको इंस्टेंट डेथ का खतरा है और इंस्टेंट फियर भी है और इंस्टेंट हर्ट का भी खतरा है. सो इस दोनों केस में एक थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है. तो हमने देख लिया कब एक थेफ्ट रॉबरी होता है और कब एक एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है. तो अब हम लोग देखेंगे हरीश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस. तो इस केस का फैक्ट हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं क्या इस केस के फैक्ट थे. इस केस में जो विक्टिम होता है और दो एक्यूज होता है. तो विक्टिम एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा रहा होता है. तो उसमें ये एक्यूज और को एक्यूज उसके साथ घुस जाते हैं सेम कंपार्टमेंट में. ट्रेन एक स्टेशन पे पार्टिकुलर स्टेशन पे रुक रहा होता है. तभी विक्टिम बहुत ज़्यादा रश होता है उतरने में, तो ये दोनों विक्टिम की वॉच जो है चोरी कर लेते हैं. तो अब विक्टिम के रेसिस्ट करने पर एक ने स्लैप मारा. विक्टिम ने अलार्म उस समय तक बजा दिया था, तो एक ने स्टिक से मारा और एक ने एक स्लैप मारा और दोनों एक्यूज भाग गए वहाँ से ऑन द स्पॉट. जैसे ट्रेन कंपार्टमेंट से उतर के भागने लगे. तो अब विक्टिम भी उनका पीछा कर रहा था. तो विक्टिम को स्टेशन पे एक पुलिस मास्टर जो दिखा, जो स्टेशन पे ही रहता था, तो विक्टिम ने कंप्लेन किया. तो फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक्यूज्ड उसे टी स्टॉल पे मिले जो कि रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक था. तो विक्टिम ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यही दो लोग थे. अब इन दोनों को रॉबरी के लिए बुक कर लिया गया, पर इन दोनों ने ये कंटेंड किया कि हमने रॉबरी नहीं किया क्योंकि जो वॉच थी वो पहले हम लोगों ने चोरी कर ली थी और बाद में हमने स्लैप किया. तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों का कंटेंशन ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपके जो चोरी के प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने उन्हें इंजरी पहुंचाई और आप उनकी वॉच लेकर भाग गए. ये दिस शोज दैट hurt is caused while doing the action of theft. So this comes under section 390. 390 when this theft become robbery, because in this case the hurt is caused during the theft process. Now moving to another case, that is Mohinder Singh versus state of Haryana. So in this case what happened that there was a taxi driver. So this taxi driver was victim. So two-person enter in the taxi. The price were fixed that they will pay him 1.20 rupees per kilometer, and the person one of the person paid rupees 400 in advance. But after a few minutes,
what they did, they put revolver on the taxi driver. One of the person put revolver on the neck of taxi driver and tell him to stop the car and give return back 400 rupees which he have given in advance now, and also told the taxi driver to jump out of the taxi. Now police, the taxi driver, in the apprehension of danger, jumped from the taxi, and he recorded his statement. He tell all the story to the police officer. Now police officer find by the same evening, police officer find the accused and were apprehended by police. A revolver and rupees 400 were recovered from them. So the accused was, these two persons accused were charged under, when extortion is robbery, they were charged under section 390 of IPC. Now punishment for robbery. Section 392 defines whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. So normal cases में जहाँ पे during daylight हो तो वहाँ पे 10 years, and also there can be fine. And if the robbery is committed on highway, specifically highway, and between sunrise, sunset and sunrise, means when the sunset at the timing of sunset and sunrise may be different at different places in India. So this depend on every place to place where sunrise. So if it happened before sunset and sunrise, then the imprisonment may extend to 14 years. So 4 years more punishment if done on highway and between sunset and sunrise. Now moving to dacoity. So section 391 defines dacoity. So when 5 or more person conjointly commits or attempt to commit a robbery, and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting, aiding is said to commit robbery. तो रॉबरी क्या, डकैती क्या होगा? तो डकैती वो हर सिचुएशन में जिसमें 5 से, हर डकैती एक रॉबरी है जिसमें 5 से ज़्यादा लोग हों। ये एक कमिट रॉबरी को करना, अटेम्प्ट करना, या किसी भी पर्सन को एड भी करना एक रॉबरी के अंडर, डकैती के अंदर कवर होगा। और इसमें डकैती में 5 और 5 से ज़्यादा लोग चाहिए, 5 और मोर लोग, तब वो रॉबरी से डकैती बन जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे दो केस, राम शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा केस है सक्तू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो राम सिंह के केस में हुआ था कि 6 पर्सन, पहले 6 पर्सन चार्ज किए गए थे फॉर कमिटिंग डकैती, लेकिन उनमें से 3 को बरी कर दिया गया। 3 वेर एक्विटेड. Now it was questioned that remaining 3 can be liable for dacoity. So it was held by Supreme Court that since there are 3 people, so it cannot be said because 3 of them were acquitted. So it is not dacoity because it is less than 5. Now moving to Saktu Singh versus State of UP. So in this case, there were more than 13 or 14 persons. 7 were named person and 5 or 6 others were unnamed person, or whose identity is unknown. So they all have taken part in dacoity. It was disputed that in all more than 13 or 14 person has taken part. A large number of persons were acquitted because of their identity wasn't disclosed. So, however, evidence shows that there were 5 or more persons in this case. So we can say that, and Supreme Court said that it is a case of dacoity because the evidences shows that there are 5 or more people, whereas in the case of Ram Shankar Singh there were only 3 people, and there were no evidence to show that more than 5 or more people have committed the offense of dacoity. So, but in the Saktu Singh case, it has been given by evidence that there were more than 5 people. Now moving to punishment for dacoity. So section 395 states whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall be liable for fine. So 10 years and the fine are given in the case for dacoity. So thank you guys for watching this video. If you have any question, then you can comment. I would love to answer them. Thank you.